हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने अमेरिका को बेचैन किया। पेंटागन में लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने वाला मामला, जो भी हमने आपको वीडियो दिखाई जिसमें स्टोरी में हमने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया कि अगली सूचना तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, और पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि अब गलती से भी आपका शिप यहां से गुजर ना जाए, क्योंकि पहले तो गुजर रहे थे। अब इसके एवज में अमेरिका ने सोचा कि एक काम करते हैं कि अपने युद्धपोत को, अपने डिस्ट्रॉयर्स को और अपनी नेवल फ्लीट को वहां पर तैनात कर देते हैं, जिससे एक नेवल ब्लॉकेड और तैयार करते हैं और ईरान को फिर झटका देंगे। लेकिन झटका देने से पहले ही झटका खुद अमेरिका को लग गया। खबर निकलकर दो आई। पहली खबर यह है कि अमेरिका का जो नेवल फ्लीट वहां पर पहुंचा था, वहां भारी तबाही देखने को मिली है। एक के बाद एक हमले की खबर निकल कर आई, ईरान ने उसको टारगेट कर दिया। दूसरी खबर यह है कि तमाम देशों से मुंह की खाने के बाद, चूंकि ओमान वाला इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थोड़ा बाहरी इलाके से लगता है, तो वहीं से रिफ्यूलिंग वगैरह तमाम चीजें करते थे, उसको फूंक दिया ईरान ने। ओमान में बना हुआ अमेरिका का रिफ्यूलिंग सेंटर और जहां से वो ईंधन ले जाते थे, वो सारा का सारा फूंक दिया गया है। तीसरी खबर निकलकर सामने आई कि बहरीन में ताजा हमले और कुवैत में भी तगड़े हमले किए गए हैं। इन सब के बीच कई बड़े अपडेट निकलकर सामने आए, वीडियोस के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और अब दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि अब्राहम लिंकन नाम का जो HW बुश नाम का जो इनका युद्धपोत है, वो ओमान की खाड़ी में मौजूद है। उसके साथ इन्होंने दावा किया कि 20 और युद्धपोत तैयार कर दिए गए, एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, और कई यूएस की फ्लीट्स जो इनके डिस्ट्रॉयर्स के नाम से है, उनको भी तैनात किया गया है। और वो फिलहाल जो है ईरान के तट से 170 किलोमीटर दूर है, 170 किलोमीटर दूर। मैं किलोमीटर नॉट माइल होता है, लेकिन मैं किलोमीटर के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। 170 किलोमीटर अगर मैं उसे वैसे देखा जाए तो वहां इतनी दूरी में, यार रेंज में है इस समय ईरान के रेंज में इस समय अमेरिका के युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर और अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सब है। अब इन सब के बीच बड़ा प्लान सेट किया जा रहा था, लेकिन तब तक आ गई ये वीडियो। देखिए कैसे अटैक की वीडियो है, जहां पर चारों तरफ से ईरान की मॉस्किटो फ्लीट ने घेर लिया इनको। ये देखिए समंदर पर तैरते हुए ये सारे के सारे स्पीड बोट्स। ये बहुत खतरनाक स्पीड बोट्स इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इससे पहले भी डिस्ट्रॉयर से लेकर अमेरिका की फ्लीट और युद्धपोत को भारी नुकसान ये पहुंचा चुके हैं। एक बार फिर से वही स्पीड बोट्स फिर से समंदर में उतारी गई है। समुद्री क्षेत्र में भारी भरकम हथियारों से लैस, मिसाइल तक लैस रहती है इसमें। तो ये दागने की तैयारी थी पूरी, और इस पर यह हमला भी हुआ। इसके बाद खबर आई कि एक तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये तैर रहे थे, तैरते तैरते खबर आई कि इन्होंने अटैक ही कर दिया। ये देखिए अटैक की भी खबर आ गई। तो ये खबर निकल कर आई कि कंफर्म किया खुद अमेरिका ने, यूएस नेवी फ्लीट वाज टारगेटेड एन अटैक बाय ईरानियन फोर्सेस। ईरान की सेना की तरफ से एक हमला हुआ अमेरिकन की नेवल फ्लीट पर, और ये खुद कंफर्म किया गया और बताया गया है कि एक दो नहीं कई मिसाइल ड्रोन दागे गए थे, जिसकी वजह से मल्टीपल कैजुअल्टीज हुई है, जिसमें कई डेथ्स भी हुई हैं। अमेरिकन मिलिट्री की जो नेवी थी उसके नौसैनिक मारे गए, कई को गंभीर रूप से चोट लगी, एक खबर है। एंड रिपोर्ट्स ऑफ सम पर्सनल मिसिंग, ये भी खबर निकलकर सामने आई। यानी भारी नुकसान फिलहाल अमेरिका को इस क्षेत्र में उठाना पड़ा, जो आगामी कुछ दिनों के लिए उसका एक प्रोग्राम सेट था कि अब हमले थोड़े कम कर दिए जाएं, लेकिन कम से कम इसे झटका देकर रखेंगे और ईरान को युद्ध में घसीट कर रखेंगे कि हम आपको निकलने नहीं देंगे। मतलब सीज फायर भी रहेगा, शांति भी रहेगी, हमले भी नहीं करेंगे, जहाज पर अटैक, वही वाली स्थिति तैयार की जा रही थी। इन सब के बीच ईरान ने एक और हमला किया। हमला क्या है जरा देखिए। तो ये एक खबर निकलकर सामने भी आई, इसमें बताया गया है भाई कि कतर और ओमान में ईरान के कई सैन्य हमले जारी हैं। कतर और ओमान में दोनों ही जगह IRGC ने ओमान में अमेरिकी नौसेना के सप्लाई, ईंधन केंद्र और रिफ्यूलिंग स्टेशन को निशाना बनाया। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि भाई न केवल कतर बल्कि ओमान में जो इनका रिफ्यूलिंग सेंटर है, जहां से इनके डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एक दो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी इन्होंने सोलर पैनल वाले बना लिए हैं,
लेकिन फिर भी सोलर पैनल के साथ साथ आपको ईंधन की कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, रिफ्यूलिंग ज़रूरी होती है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर है और आपका डिस्ट्रॉयर्स हैं, आपके युद्धपोत के वॉरशिप्स के साथ साथ आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, जहां से रिफ्यूलिंग होती थी वो ओमान के एक हिस्से से भी उठकर भारी भरकम तेल पहुंचाया जाता था, तो वो सारा का सारा डिपोड़ा दिया ईरान ने। एक तरफ यूएस की नेवल फ्लीट पर अटैक और दूसरा ये दो हमले ईरान अमेरिका को तोड़ने के लिए काफ़ी थे। जब तक ये खबर आई एक और हमले की खबर आ गई। ये देखिए दहल गया, वीडियो जैसे ही चलती है 2 सेकंड की है, लेकिन इसमें हमले के बाद वो कैमरा हिल जाता है, इससे पता लगता है कि जबरदस्त स्मोक राइज फ्रॉम द यूएस नेवीज फ्लीट 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इन जो बहरीन में जो अमेरिका की 5th फ्लीट बनी हुई है उसको लेकर स्थिति और ज्यादा बुरी नजर आती है। क्या हुआ? स्मोक राइज फ्रॉम यूएस नेवीज 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इन जो बहरीन में भी एक बड़ा अटैक हुआ, ईरानियन मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ, स्ट्राइक्स हुई हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है कि ये कैसे स्थिति पूरी बनती नजर आई। अब आते हैं अगली खबर पर, कैसे ये और अटैक बढ़े इसको लेकर जो दावा है, ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन की मुवाफक सल्ती एयरबेस पर सायरन बजे। खबर है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। उनका आखिरी लक्ष्य क्या है स्पष्ट नहीं था, यानी गिरी तो स्पष्ट है कि सब जानते हैं कि अमेरिकन बेस पर ही होंगी। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तड़के किए गए जवाबी हमले और ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया। आईआरजीसी के मुताबिक इन हमलों को उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने अंजाम दिया। ये तमाम चीजें होती हुई वहां पर नजर आई हैं। तो आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकानों पर जो हमला किया उसको लेकर है कि कहाँ उसने एयरस्पेस और इस सब तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया है। एक और अटैक की वीडियो ये देखिए, एक के बाद एक मिसाइल दागी गई, सॉरी ड्रोन दागे गए, माफी चाहूंगा ड्रोन और मिसाइल दोनों ही हैं, लेकिन पहले ड्रोन की वीडियो है। तो खबर है कि अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध, ईरान ने क्या हुआ, दोनों टकराव हुआ। आईआरजीसी ने एक जहाज को चेतावनी दी, जब उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया उसके बाद साइप्रस का ये झंडा लगा हुआ जहाज था वो नहीं माना, उस पर हमला कर दिया। अब अमेरिका को तो आदत है बीच में घुसने की, उसने ईरान में हमला किया। उसने दावा किया कि उसने 140 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिका के जॉर्डन में बने हुए जो प्रिंस हायन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। दावा है कि हमले में कमांड सेंटर और MQ-9 रीपर ड्रोन हैंगर जहां ड्रोन रखे हुए थे सब तबाह हो गए।